बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो हम देखने वालों के सपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम आलू की एक ऐसी रेसिपी बना रहे हैं कि कुछ समझ ना आए तो इस तरह की रेसिपी आलू की बड़ी ज़बरदस्त झटपट से तैयार हो जाती है। और जैसे कई लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है हमारे पास, अचानक से कभी अक्सर देखा होगा लड़कियां जो है वो, लड़कियां तो नहीं खैर, ख़वातीन जो बच्चों के साथ स्कूल भेज के सिलाई करना शुरू कर देती है कि मैं सिलाई कर ला, बस है कपड़े सी ला या मैं मशीन लगा ला कपड़े धो ला। जब टाइम देखती हूँ 12:30 पौने 1 बच्चे के स्कूल का आंटा टाइम की पकावा समझ नहीं आ रही। ऐ पका लो फटाफट, नाल थोड़ा रायता बना लेना बच्चे वास्ते, थोड़ा बगैर मिर्चा वाला, नमक ते जीरे वाला, नाले आलू तो जड़ा ना सब्जी हो जाएगी। इन्ना जबरदस्त सालन बनता है कि बच्चे खुश होकर खाते। तुहानू पता आलू तो बच्चे छड़ते ही नहीं है, तो भावे बड़े हों तो बच्चे आलू बड़े पसंद करते हैं। तो आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, तो उसको इस तरह काटना है। ये देखिए इसकी मोटाई देख रहे हैं आप। आलू का साइज़ ना इतना मोटा होना चाहिए, बहुत मोटा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं। इसको काट के फिर मैं बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1/4 कप हमने ऑयल इस्तेमाल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू डाल दें। वन टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, ½ टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। ये तमाम चीज़ें इसी वक्त जाएंगी जब हमने आलू डालने। और इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको ढक देते हैं और स्लो फ्लेम कर देते हैं। इसका फ्लेम स्लो कर इसको थोड़ी देर पकाते हैं। अब नहीं इसकी ये करना कि इसको मिक्स कर रहे हैं, बस अब ये दम में हो जाएंगे। ठीक है, ये दम दिया है मैंने। इसको दम देने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आलू कितना ज़बरदस्त गलता है और ना ये टूटेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्लो फ्लेम का मैंने दम दिया हुआ था और ये दम में ही पक गए हैं। इसको तेज़ फ्लेम पर पकाना ही नहीं है, क्योंकि तेज़ फ्लेम पर ये है क्योंकि पानी तो हमने डालना ही नहीं है और ना डलेगा इसमें पानी। अगर पानी डलेगा तो आलू जो है ना ये सारे टूट जाएंगे। आलू कितने साबुत साबुत है, देखें एक भी आलू नहीं टूटा माशाल्लाह से, और गल भी गए। मैं आपको बता देती हूँ, कोई एक आलू इसमें से उठा के बता देती हूँ। अभी गरम है, मैं गरम को हाथ नहीं लगा सकती। ये स्पैचुला देखो कितना नरम सा स्पैचुला है। स्पैचुला से जब टूट जाएगा तो समझे कितना गला हुआ आलू। ठीक है, आलू गल चुका है। चूल्हा बंद कर दें, इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितने ज़बरदस्त आलू का सालन तैयार हो गया है और ये झटपट तैयार हो जाता है और मज़े का इतना लगता है। कुछ समझ ना आ रहा हो, या बकरीद में आपको पता है जब गोश्त की रेसिपीज़ जब बनती रहती हैं, लगातार गोश्त बन रहा होता है तो उसकी खुशबू भी अजीब सी लगना शुरू हो जाती है कि ओए होए कुछ और पका लो प्लीज़, कुछ और पका लो, कुछ दाल पका लो, कोई आलू ही पका लो। उस वक्त जब ये आप इस तरह की रेसिपी बनाएंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई क्या टेस्ट है, क्या मज़ा है, क्या जायका है। इसके साथ आप रायता बना लें या अचार के साथ खा लें, या खुद ये अकेले भी बहुत है माशाल्लाह से। उसमें अकेले ही बहुत है ना, अकेले ही काफ़ी, ये अकेला ही काफ़ी है, अकेला ही बादशाह है। तो उनमें पंजाबी सास है कि आधा किलो आलू ले सन, उन्होंने मैं इस तरह गोल गोल कट लिया सी, छोटे साइज़ के आलू सन। तो उस तो बाद 1/4 कप मैं ऑयल पा के ते ਉਹਦੇ 'ਚ मैं सारी चीज़ां कट्ठियां पाती सन, जिहदे 'ਚ कुटी दी मिर्चा, नमक, जीरा, अजवाइन, हल्दी, सारा नमक वगैरह पा के ते गर्म मसाला वो पा के, तो मैं उन्होंने मैं दम ते रख दिता है। मिक्स करके मैं दम ते रखता है। ऐसे भी दम च ही पक्के ने। तो 10-15 मिनट का दम दे दो। जो देखो आलू गल गया तो दम बंद कर देना। तो ट्राई करके मैंने दसना, झटपट एक रेसिपी तैयार हो गई है माशाल्लाह। ट्राई करके ज़रूर दसना तो रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।